Well, good afternoon to everyone, my media friends, and all the viewers. First of all, myself, Dasar Tayu, Finance Secretary, Arunachal Pradesh Union. So, I would like to give an introduction. This is from my left, my President, Mr. Pasal Dasam, Arunachal Pradesh Student Union, and next, Vice President Protocol, Mr. Terry Naga. So today we have came here to have a press briefing regarding the FECS fiasco, and especially in the matter of systemic pressure and regarding the FIR we have those in the SIC day before yesterday. So rest the following point will be described by my issue chairman, Vice President Protocol, Mr. Tanina. Thank you. Time and again, very warm good afternoon to all the media fraternity of the state, especially Arunachal Press Club. तो रिगार्डिंग ये जो पॉइंट को हम लोग उसमें हम लोग दो पॉइंट हम लोग बात करेगा। एक जो है हम लोग का एफआईआर का रिलेटेड, देन उसके बाद हम लोग रिप्रेजेंटेशन आज हम लोग सबमिट किया है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये अभी सबसे पहला जो एफआईआर का जो इसका जितना भी जो निपुणा है उसको हम लोग बात करेगा, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ का बारे में। क्योंकि लास्ट टाइम जब 2017 ऑन द डेट ऑफ 2017 आपका 27 दिसंबर 2017 में लॉ कॉलेज के लिए आपका एडवर्टाइजमेंट एक तो निकला था। ये अंडर द प्राइम एक्यूज श्री ताकेक जरन, देन द अंडर सेक्रेटरी एपीपीएससी। उसके बाद उसमें टोटल पोस्ट था आपका 18 पोस्ट। आउट ऑफ 18 पोस्ट 15 पोस्ट इज रिजर्व फॉर एपीएससी एंड 3 पोस्ट इज अनरिजर्व ओपन टू ऑल के लिए। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेंट सबमिशन 31 जनवरी 2018 को, उसमें आपका टोटल एस्पिरेंट जो कैंडिडेट आया है 51। उसका कॉपी आप लोग को हम लोग सर्व किया जाएगा। उसमें आपका 51 में सीरियल नंबर 25 जो आपका एपीएसटी कैटेगरी में मेंशन किया गया था, सीरियल नंबर 25, उसका कॉपी भी आप लोग को हम लोग अवेलेबल कर देगा बाद में इफ नीडेड। जरूरी है, देना चाहिए। देन उसके बाद उसका एग्जाम का तहत में आपका इंटरव्यू होना चाहिए था आपका 12 एंड 13 को 2018 में। मंथ जो आपका ये होगा जुलाई का 2018 में। तो आफ्टर ऑल दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब हो रहा था, कोई कोई एप्लीकेंट को उन लोग को ओवर एज का कारण से उन लोग को वहां से निकल दिया गया है, रिजेक्ट हुआ था। देन जो रिजेक्टेड वाला लोग उन लोग आपका रिट पिटीशन फाइल किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ईटानगर परमानेंट बेंच नाहरलगुन में। देन उसके बाद उसमें आपका चेक कर लीजिए, आपका उसका हाई कोर्ट का नंबर है WPC 302। फोन को साइन कर लीजिए। एस्पायरेंट वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, स्पेशली एपीपीएससी, 4 अदर्स जो आपका ओवर एज वाई हो के उन लोग रिट पिटीशन फाइल किया था। जब
आपका 31 जनवरी 2018 में आपका रिजेक्ट जो आपका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन हुआ था, तो उन लोग का मौसम स्टेज में आपका हॉनरेबल कोर्ट से 26 जून 2018 को ये कहा गया था कि इन केस अगर एग्जाम को कोर्ट का कहना डायरेक्शन था कि कोर्ट डायरेक्टेड टू द रेस्पोंडेंट अथॉरिटी ऑफ APPSC टू कंसीडर द केस ऑफ द पिटिशनर टू इनेबल देम टू अपीयर इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट प्रोविजनली and if so allowed within the permissible rules and keep the result in sealed cover to the final outcome in the instant writ petition process or it is intermediate stage if any contingency arises. कोर्ट का डायरेक्शन क्लियर कट यहां में था कि इन केस अगर ये उन लोग को कैंडिडेट को अगर अलाउड भी कर देगा तो उसमें कहा गया था कि रिजल्ट को सील कवर में उन लोग को रखने के लिए। जब कहानी तब शुरू होता है जब उन लोग कोर्ट में उन लोग फाइल करने के बाद यहां में जो अपर एज एंट्री लिमिटेड को मैनेजमेंट करना उन लोग शुरू किया है, ये APPSC वाला, क्योंकि अब जब अपर एज एंट्री लिमिटेड जो आपका 2014 में एक बार अमेंड हुआ था, उसमें हुआ था कि 18 to 30 इयर्स 2014 का नोटिफिकेशन में, देन उसके बाद 2018 में 25 में इसमें आपका 32 to 37 अभी तक यही में चल रहा था। तो विदिन द 2 मंथ्स इसमें फिर आपका स्पेशली जो अपर एज एंट्री लिमिटेड को कितना में कर दिया था, असिस्टेंट प्रोफेसर को 37 से लेके आपका 42 तक रिलैक्सेशन, जितना भी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जितना भी ये था एज लिमिटेड को। तो अभी रिसेंटली आप लोग सुना होगा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्पेशली हम लोग का चीफ मिनिस्टर जो बोल रहा था कि एज को 40 इयर्स कर देगा। अभी हम लोग का कहना यह है कि आप जब एज को 42 इयर्स में ऑलरेडी APPSC का एनबिक में आता है जितना भी जो एग्जामिनेशन, चाहे नॉट ओनली वी आर नॉट टॉकिंग ओनली दिस असिस्टेंट प्रोफेसर, जितना JEE का हो गया, AE का हो गया, उसका बाद जो भी वेरियस डिपार्टमेंट का एज रिलैक्सेशन को उन लोग 37 में मनाया गया था, लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर को उन लोग 42 कर दिया। इसमें भी कुछ ये है आपका, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपका क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन को भी हम लोग ये कर लेगा बता देगा। जैसे नेट यूजीसी का एज पर यूजीसी का गाइडलाइन से इसमें ये स्लेट से, उसका बाद जब ये असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ का अगर बात करने से उसमें LLM करना पड़ेगा, उसका बाद ये जो सिंपल जो जैसे ये करने के लिए उसके लिए MA करना पड़ेगा, देन उसके बाद PhD करना पड़ेगा। वो जितना भी है अभी APPSC का, मेरा कहने का मतलब जब APPSC का अगर बात करता है बोलने से, जैसे पूरा वो एमबिक में ये एग्जामिनेशन तो APPSC का अंदर में तो आता है कि नहीं, ये हम लोग का कहना है। देन उसके बाद तब मैनेजमेंट करता है कि इसमें कहीं ना कहीं NMLS, उसका बाद आपका ये जो इरेगुलरिटीज अपॉइंटमेंट प्रोसेस में हुआ है। क्यों हुआ है? किसी ये को पिटिशनर को कोर्ट में भेज दिया है और किसी को यहाँ में फाइल प्रोसेस में गवर्नमेंट का साथ में करने दे दिया है। तो ये ऐसे होने का कारण से अभी हम लोग का ऐसे होने का बाद बीच में उन लोग जब जितना भी जो एस्पिरेंट लोग है, जो कैंडिडेट लोग है, उसमें आपका
एग्जाम हर स्टेट से है, उन लोग जो इंटरव्यू वाइवा वॉस देने के लिए आया था, तुरंत 9 तारीख को एग्जाम को विदाउट सर्व एनी कोरिजेंडम एडिडियम नहीं ये करके आपका भेज के डायरेक्ट 9 को उन लोग वो इंटरव्यू को कैंसिल कर दिया। अभी कहीं में भी एपीपीएससी का पोर्टल में कहीं में भी ये वाला जो एडवर्टाइजमेंट का कुछ भी पोर्टल में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग उन लोग डिलीट करके रख चुका है पोर्टल से, एपीपीएससी का पोर्टल से। देन उसके बाद ये कोर्ट से डायरेक्शन ऐसे देने का बाद फिर से उन लोग क्या किया गया कि उन लोग यहां से एज अपर एज लिमिटेड को उन लोग ये करने का बाद उन लोग नोटिफिकेशन गवर्नमेंट से नोटिफाइड करने का बाद उन लोग फिर एज राइट हो गया। राइट होने का बाद उन लोग 87 कैंडिडेट सेकेंड लिस्ट में, उसका लिस्ट को भी हम लोग आप लोग को अगर ये होने से हम दे देगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एसआईसी को ये सब चीज डॉक्यूमेंट्स जितना भी रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को हम लोग दे दिया है, तो इसमें भी हम लोग थोड़ा सा आपको हम दे देगा बाद में अगर जरूरत पड़ता है बोलने से। तो जब 87 लिस्ट आने का बाद उसमें देखिए री एडवर्टाइजमेंट हो गया। री एडवर्टाइजमेंट आपका ये को 16 अगस्त को, तब जाके उन लोग 42 जो ईयर्स में उन लोग अप्लाई कर किया है। तो 6 अगस्त 2018 में तो कैंडिडेट आया है 87। देन उसके बाद 30 अक्टूबर 2018 को रिजल्ट आया है, उसमें आपका 88 अचानक कैंडिडेट जो 88 नंबर्स आ गया। तो वो 88 जो सीरियल नंबर जो रिजल्ट में टॉपर हो गया। ये कैसे ऐसे हो सकता है? वेरी सरप्राइज। ये तो बहुत मैंने ये का इसलिए इसमें ये वाइवा बॉस में बहुत कुछ इसमें हुआ है। तो हम लोग का पास हर चीज का डॉक्यूमेंट हम लोग का पास में है। एसआईसी भी कहना है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स को अभी इतना रिवल हम लोग को कहीं इधर उधर नहीं देना, वेयर हम लोग ऑलरेडी उधर में एसआईसी को हम लोग दे दिया है। तो अभी आप देखिए, जब गवर्नमेंट जो आपका ये बोलता है कि अभी बोल रहा है कि 40 इयर्स कर दे, तो हम लोग का आंसू का कहना है कि जब अगर 37 इयर्स में आप चल रहा है तो 42 इयर्स बनाना है। तो जितना भी एस्पिरेंट लोग है, जेईई अभी जो हम बोला था, सबको इक्वल यूनिफॉर्मली बनाना चाहिए, अलग अलग तो नहीं होना चाहिए। तो ये जो एफआईआर का ये जो जितना भी इसका पॉइंट है ये है, और बाकी जितना भी हम का रिप्रेजेंटेशन देने वाला को हम का प्रेसिडेंट जो बात करेगा। वेरी गुड आफ्टरनून एंड कम टू द पॉइंट। 28 को हम लोग जो एसआईसी को एफआईआर किया है, उसका बेस को जितना भी उसका इंग्रेडिएंट है, जो गलती है, उसको मेरा बीपी वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल काम चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू। तो 28 तो हम लोग देने का बाद यहाँ में हम लोग को बहुत सा चीज देखने मिल रहा है। तो उसमें आप लोग कैसे कैसे मैनेजमेंट हुआ है, क्या क्या हुआ है, उसको पूरा डिटेल जानने के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट दे देगा। और एसआईसी का कहना है कि कुछ चीज को रिवेल मत करो, डॉक्यूमेंट एसआईसी को हम लोग दिया है। इसीलिए आप लोग बोला कि हमारा व्यूअर्स लोग देख रहे हैं, तो हमारा प्रेस लोग को चाहिए बोला है, तो हम लोग दे देगा। तो आज हम लोग ने, और आज दो तारीख है, आज हम लोग ने देखा, हम लोग सोचा कि ये जो यहाँ में दुनिया भर का ऑर्गेनाइजेशन है और एनजीओस है और पब्लिक है और एस्पिरेंट्स का पेरेंट्स है, सब लोग यूएन ट्राई कर रहा है। तो कोई भी उसको, हम लोग पब्लिक को यहाँ में हम देख रहा है कि हमारा पब्लिक को गुमराह कर रहा है। तो इसलिए हम लोग 1-2 पॉइंट मेमोरेंडम में पूरा तो दूसरा लोग दे चुका है, आपका
पान अरुणाचल भी दिया है, कुछ कुछ लोग बहुत दिया है, सब डिपार्टमेंट का एफर्ट किया है। तो हम लोग को कुछ कुछ चीज उसमें हम लोग तरफ से हो सकता है, और पब्लिक को जो गुमराह कर रहा है उसको हम लोग बताने आया है। अभी आप लोग सुना है कि ऑलरेडी ऑनरेबल सीएम जो 42 को एज अपर लिमिट को यूज कर चुका है, और दो उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रोफेसर लॉ के लिए भी यूज किया है, और रूसा में भी तो यूज किया है, 2 बार यूज कर चुका है। लेकिन अभी पब्लिक को बता रहा है कि आपका 40 में अनाउंस किया, हम लोग मीडिया में देखा था, वो एक है। उसका बाद पब्लिक को यह गुमराह कर रहा है, एसआईसी तो अपना काम कर रहा है, कुछ तो अरेस्ट कर रहा है। अरे सीबीआई को बुलाया बोलता है, क्या कर रहा है? और हमारा यह मेमोरेंडम ऐसे सबमिट किया है कि 3 points charter of demands seeking action report the affair lose by ARSU on dated 20th of November 2020 to the SIC। तो उसमें हम लोग 10 days का आज का डेट से 10 days का हम लोग उसका रिसिप्ट से लेटर देता है कि गवर्नमेंट उसको पब्लिक का डोमेन में लाना है। नंबर 1 पॉइंट, पब्लिक का डोमेन में हम लोग को बताना जरूरी है कि पब्लिक को हम लोग ये काम कर रहा है बोल के, पब्लिक को इन्वेस्टिगेशन कहां तक चल रहा है, तो पब्लिक को बताना किसको अरेस्ट किया, क्या किया है। तो नंबर 2 ये हम लोग का सब्जेक्ट है, और नंबर 28 का बात को 28 में हम लोग एफआईआर किया उसका बता रहा है। उसका बाद नंबर 1 हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड है, इनिशिएट इंक्वायरी ओवर द ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन एंड स्ट्रांग रूम एंड इमीडिएटली अरेस्ट द स्ट्रांग रूम कस्टोडियन। तो उसका मीनिंग ये कि आप कमीशन से या हमारा पब्लिक को गुमराह इसलिए कर रहा है, पब्लिक का आंख में धूल झुक रहा है, तो यहां में आप जो पेपर को जो सेल कर रहा है, सेल करने के लिए आदमी रखा हुआ है, तो उसको अभी तकेत जरंग को अरेस्ट हुआ, उसका तो चर्चा चल रहा है। लेकिन जो सेल करने के लिए कमीशन टीएम है, आपका चेयरमैन है, चेयरमैन से लेके आपका प्राइवेट सेक्रेटरी तक भी है, तो ये सब को सेक्रेटरी को, अंडर सेक्रेटरी को, एस्टेब्लिशमेंट को, कंट्रोलर, ये क्या कर रहा है? ना सीबीआई का तो बुलाया है, सीबीआई हम लोग को कोई मीडिया में ना दिखाई दे रहा है, ना कोई पब्लिक, कोई ना फेसबुक में, ना कोई गवर्नमेंट का तरफ से ऐसे सीबीआई का तरफ से कर रहा है बोल के दिखाई दे रहा है, ना कोई वो एक्चुअली पब्लिक को अटेंशन को डाइवर्ट कर रहा है, पब्लिक का अटेंशन को, हमारा ये कहना है। तो इसलिए आपका कमीशन चेयरमैन से लेके जितना भी मेंबर है, ये आपका कितना मेंबर है आप लोग, ये आपका 62 मेंबर है, प्राइवेट सेक्रेटरी तक उस पर अरेस्ट करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, और जितना भी अभी जो जिसको अरेस्ट कर रहा है, जो पोस्ट में है, गवर्नमेंट ऑफिसर में है, उसको 24 विदिन 24 आवर्स में आप सस्पेंड ऑर्डर भी निकालना है, और पब्लिक को बताना है, और इन्वेस्टिगेट जब तक इंक्वायरी चल रहा है, इन्वेस्टिगेट वो सस्पेंड में रहना है जिसको अरेस्ट करता है। उसके बाद सेकेंड नंबर है कि जितना ये केस के लिए हमारा एस्पिरेंट, हमारा फ्यूचर, जो अरुणाचल का फ्यूचर एस्पिरेंट का आपका उसका इंस्पिरेशन, होप को कर्तन कर रहा है, इसलिए उसको जल्दी स्पीडी ट्रायल के लिए इमीडिएटली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रैक कोर्ट फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ APPSCE एंड स्कैंडल केस के लिए, उसके लिए मैंने अलग से आप सीजीएम से भी एक अलग से दूसरा केस के लिए जो नॉर्मल चलना चलते रहो। हम लोग का चार्टर ऑफ सेकेंड पॉइंट डिमांड है कि ये स्पीडी केस होना है, तब ना जस्टिस मैंने डिले मैंने जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड है। तो इसलिए हम लोग को स्पीडी केस चाहिए, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट एक डिमांड है। और थर्ड नंबर है द रिकॉल एंड कैंसल इम्पाउंड नोटिफिकेशन वाइट नंबर AR 93/2018 dated on 6 July 2018 by the Deputy Secretary Government of Arunachal Pradesh। ये वाला उसको बोल रहा है लोग जो ऊपर एज गवर्नमेंट अभी अनाउंस कर रहा है कि 42 इयर्स यूज कर चुका है, ये उधर को बोल रहा है। गवर्नमेंट अभी ऑनरेबल सीएम अनाउंस कर रहा है कि 40 बनाएगा, ये भी तो पब्लिक को गुमराह कर रहा है। ऑलरेडी 42 2 नोटिफिकेशन है। हम लोग का असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ में एक बार यूज कर चुका है,
और रूसा में एक बार यूज कर चुका है 42 एज में। तो यह बता रहा है कि पब्लिक को 40 का है। तो इसीलिए आज वी कम आल्सो द प्रेस, इसलिए हम लोग बता रहे कि हम लोग उसको 10 डेज का हम लोग टाइम देता है। तो पब्लिक डोमेन में नहीं लाता है बोलने से हम लोग कोई भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग कदम उठाने के लिए रेडी है। तो इसलिए हम देख रहा है यहाँ में जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एनजीओ काम नहीं करता है तो हम आलसू को आना पड़ता है। तो इतिहास गवाह है, ज्यादा बोलना जरूरी है। पीआरसी इशू को भी देखा है। तो कोई भी गवर्नमेंट का अंडर में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी एनजीओ हो, जब आप सिस्टम को और कोई भी इशू को आप अच्छा से लेके नहीं जा सकता है तो हम लोग तो इंटर करना जरूरी है। इसलिए आप लोग देखा है पीआरसी इशू में भी हम लोग भी इस बार पब्लिक को रिक्वेस्ट है और एस्पिरेंट कैंडिडेट को रिक्वेस्ट है, हमारा फ्यूचर को डूबा हुआ है और गवर्नमेंट को हम लोग अपील करता है जल्द से जल्दी सीरियस एक्शन लेने से ठीक है और यहाँ में कुछ आउटकम लाई है और ये हमारा डिमांड को आपका फर्स्ट ट्रैक को स्पीड कराई है और कमीशन को अरेस्ट करवाई है। तो हम लोग का कहना इतना में है। थैंक यू। वाइस चेयरमैन, आपसे एक सवाल है। जो तीसरा पॉइंट रिकॉल एंड कैंसलेशन का जो आपने ब्रीफ किया था ना एडवर्टाइजमेंट कब से, उसको आप थोड़ा सा ब्रीफ में बता पाएंगे क्योंकि हमको थोड़ा समझ में नहीं आया। जैसे फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट फिर आपने री एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी बताया ना, उसको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए स्पेसिफिक होके डेट एंड टोटल पोस्ट वगैरह में। देखिए ये 27 दिसंबर 2017 को आपका फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट हुआ है। देन उसके बाद उन लोग जो मेरा कहने का था उन लोग जो किसी को इन्फ्लुएंस करके कोर्ट में फाइल करने दिया, रिट फाइल करने दिया। कोर्ट में तो किसी को भेजा है लेकिन गवर्नमेंट लेवल में फिर नोटिफिकेशन करने के लिए उन लोग फिर से उन लोग ये फाइल प्रोसेस किया है। तो प्रोसेस करने के बाद कोर्ट जो ये बोला, कभी भी नहीं बोला कि एग्जाम को कैंसिल करो, लेकिन कोर्ट जो बोला है कि आप रिजल्ट को सील कोड में रखो, ये है। उसका बाद उन लोग विदाउट एनी करिजेंडम सर्व एनी करिजेंडम एडिडियम जो एपीपीएससी कमीशन वाला लोग उन लोग जो एग्जाम को जैसे 12 को देना था, 12 और 13 तारीख को उन लोग आपका ये जो देना था ये इंटरव्यू, लेकिन 9 तारीख का शाम को बिना किसी को करिजेंडम एडिडियम या एक्सटेंड का कुछ भी विदाउट नोटिफिकेशन उन लोग कैंसिल किया। 9 मंथ बीच कैंसिल जो 9 तारीख बता रहे ना, कौन सा महीना कौन सा साल? जुलाई 2018। इसमें उन्होंने करवा दिया ना? हाँ, उसमें करवा दिया। उसका बाद एग्जाम इज सपोज टू हेल्ड ऑन 12 and 13 of July 2018। ओनली 3 डेज का रिमेनिंग जो ये में विदाउट एनी नोटिफिकेशन ना? विदाउट एनी नोटिफिकेशन, करिजेंडम एडिडियम ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अभी जो आपका इशू है जो मेन जो 2018-19 का केस है, 2017 18 तो इसका फाइनल रिजल्ट कब आया था? फाइनल रिजल्ट आपका 30 अक्टूबर 2018। इसका अपॉइंट भी कोई सर्विस भी कर रहा है? हाँ, इसमें अपॉइंट भी हो गया था? हाँ, अपॉइंट भी हो गया, रिजल्ट निकाल गया। इसलिए जो हम बोल रहे हैं ना, जो टोटल आपका ये था आपका एनरोलमेंट जो एक्सेप्टेंस लिस्ट था वो 87 था, लेकिन जब रिजल्ट निकालने के बाद 88 हो गया और वो 88 जो सीरियल नंबर है वो जो ये आपका प्रोफेसर में लॉ में आपका टॉपर मिल गया। ये सरप्राइज अभी समझ गए। जैसे आप लोगों का जो टोटल एनरोलमेंट या फिर जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया था, फर्स्ट में था 87, लेकिन बाद में रिजल्ट निकलने के बाद में वहाँ पे 88 दिखा। यस, 88 और 88 वाला जो टॉपर। तो इतना मतलब आप उसमें से अगर ये कर रहा था तो इतना साल में कोई भी मतलब ये केस में क्यों इंटरफेयर नहीं किया? तो मतलब केस वगैरह कब हुआ फाइल किया इसका?
ये इशू को हाँ ये इशू को लेके ये इशू को एक्चुअली अभी जो उन लोग जब एपीपीएससी का जो जितना भी टेक्स्ट को चल रहा था ना, क्योंकि विदाउट वी सपोर्ट द गवर्नमेंट विदाउट एनी रेलेवेंट एविडेंस हम लोग नहीं होके हम लोग तो बात नहीं कर सकता है। व्हेन जब आपका कुछ जगह से ऐसे कुछ पता चलने का बाद, क्योंकि ये अंडर एपीपीएससी का अंदर में हेल्थ हुआ है, तो जब ऐसे उन लोग एपीपीएससी जो एई पेपर लीकेज का बाद तब जाके उन लोग को भी ये सब चीज, और एस्पेरेंट लोग उसमें भी रिप्रेजेंटेशन कुछ सबमिट किया था, लेकिन एपीपीएससी वाला लोग सुनने के लिए राजी नहीं, ऐसे था। उसमें एस्पेरेंट लोग सबमिट किया था। हाँ। इसमें आप देखो, इसमें आपका जो रिजल्ट आउट होता है इसमें पता चल जाता है ना 87 से 88 कैसे हो सकता है। वही तो देखिए कमीशन में ऐसा है कि ना ही उधर में किसी को इंडिविजुअल इंक्वायरी करने के लिए दिया है, ना आरटीआई का थ्रू में आपको देता है, सब माने अपना मन मर्जी से। उसमें भी आपका ये रूल एंड रेगुलेशन में भी, एडवर्टाइजमेंट का रूल एंड रेगुलेशन में भी लिखा गया है, जो भी आदमी अब तक ये चीज और ये फॉर्म सबमिशन करने का बाद यहाँ में इंक्वायरी करने भी नहीं आ सकता है, हाँ इंक्वायरी करने भी नहीं आ सकता है, ना आरटीआई का ये में आता है, पक्ष में आता है, ऐसा करके रखा है। इसलिए एस्पेरेंट लोग जस्ट ये रिप्रेजेंटेशन लिख के लिखा है, लेकिन कमीशन वाला सुनने के लिए लायक नहीं, इसलिए उन लोग भी कोई छोड़ दिया है। देन उसके बाद अभी जैसे अभी एपीपीएससी का टेक्स्ट को जब आ गया, निकल गया, तब उन लोग को कहीं ना कहीं से हम लोग को हिंट्स मिलते, तब जाके आल्सो लोग इस पर नहीं कर रहे हैं। कि इसमें देखिए सबसे फर्स्ट जो हम लोग का जो थे लॉ कॉलेज है, लोन लॉ कॉलेज ऑफ द स्टेट, इसमें शुरू में ऐसे गड़बड़ कर रहा है। हम लोग जो अभी बोल रहे हैं कि अभी ऐसा अगर उन लोग को जितना भी जो है ना ये एनोमलीज करके उसका बाद इरेगुलरिटी करके अपॉइंटमेंट हुआ है, इसमें सीधा सा दिख रहा है 87 जो 88 करके रखा हुआ है। और जो अभी जैसे अभी जस्टिस आदमी बोलता है, जस्टिस देने के लिए क्या है, जब आप टॉपर्स जो अगर उसमें आपका कुछ ये करके एनोमलीज करके अगर आया है तो चलो उसका मार्क का नीचे में जो सेकंड रैंक है उसको रिप्लेस करो, सिंपल सा बात है। तो ये चीज को आप लोग प्रोविजन रखेगा आप लोग का उसमें? वो इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हैं, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन तब जाके वो बता पाएगा उसको क्या करना है क्या नहीं। एंड मोर ओवर कि आप लोग लो स्टूडेंट यूनियन है, तो आप लोग का स्टूडेंट्स ही वहाँ में जो आप लोग सेम स्ट्रीम दोनों ही पढ़ रहा है, तो अभी ये चीज में अगर उन लोग को रिकॉल या कैंसिल कर देता है तो प्रोफेसर्स लोग नहीं रहेगा, तो जैसे इनकेस ऐसा होता है तो उनका पढ़ाई में भी हैम्पर होगा। ये चीज को आप लोगों ने थोड़ा सोचा है? देखिए ये दुनिया में ना जब बेटा गलत होने से बाप ढकने का राइट होता है, और जब बाप ही गलत होगा तो बेटा तो अभी ये चीज को सही करने देने के लिए तो सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। अभी बोला था कि ऑलरेडी 42 इयर्स है, ऑलरेडी मतलब एपीपीएससी का मतलब रूल में ऑलरेडी 42 इयर्स वो यूज कर रहा है ना, तो अभी गवर्नमेंट जो 40 इयर्स दे रहा है इसको मतलब जस्ट आईवा से, मतलब ये 42 इयर्स वाला जो जस्ट वो एडजस्टमेंट है ना फिक्स है, वो है ये फिक्स है, वो नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट का ये अप्रूवल है, कैबिनेट अप्रूवल का है 42 इयर्स, 42 इयर्स कैबिनेट अप्रूवल है। उसमें आपका देखिए 2018 में 2 बार ये जो आपका अपर एज एंट्री लिमिटेड को 2 बार अमेंड किया है, एक जो आपका 37 तक किया है, देन उसके बाद अब तक 2 मंथ्स का बाद 42 किया है। हम लोग का पास डॉक्यूमेंट्स है ये सब, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। देखो कोई भी हम लोग का कहना ये है, एज को ऊपर एज को गवर्नमेंट का पावर है और स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, वो बढ़ा सकता है, लेकिन हमारा कहना गलत इसलिए गलत लग रहा है कि अब जब हम फुटबॉल प्ले करने जा रहे हैं तो रूल्स तो आगे बताना पड़ेगा ना। जब प्ले कर रहा है तो उधर रूल्स बना के इम्प्लीमेंट करना, वो तो गलत है, प्लेयर बोलेगा ये गलत है। तो यहाँ में ऐसा हुआ है कि एक टीम जो कोर्ट में जाके फाइल किया, उसका बाद एक टीम जो है कि आपका सेक्रेटरीट का अंडर से आप जो ये जो फाइल नोटिंग जो करके कैबिनेट अप्रूव कराया 4 तारीख को कैबिनेट मीटिंग में फटाफट बैठा के आप जब प्रोसेस में रिक्रूटमेंट में, मेरा कहने का मतलब है, हम आंसू का कहने का मतलब है कि आप उन प्रोसेस में आप उधर रिक्रूटमेंट रूल उधर कैसे 42 निकाल सकता है। आप 42 ज्यादा है हम कम है वो हम नहीं बोल रहा है, वो सब्जेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन आप उन द प्रोसेस में आप कैसे फुटबॉल
फुटबॉल प्ले कर रहा है लेकिन उधर रूल्स डायरेक्ट बना के इम्प्लीमेंट, वो नहीं है। आप रूल्स आगे बताना पड़ेगा। आप बिफोर करो, आइदर आप आफ्टर करो, ये गलत है, गलत उसमें है। सब डिपार्टमेंट में है क्या? मतलब सब सब्जेक्ट के लिए? नहीं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर सिर्फ लोग सिंपल सा बात है, या तो ये नोटिफिकेशन को बिफोर द एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहिए था, या तो आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट उसमें बनाना चाहिए था। लेकिन जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो हो रहा था तब बनाया गया, इसलिए इसमें गलत है। ये पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, आपका लॉ के लिए भी है और कॉमन के लिए भी है, लेकिन वो JEE के लिए नहीं है। तो उसका मतलब गवर्नमेंट का तो सही गलत तो नहीं होगा। हाँ, तो उसका मतलब गवर्नमेंट का जो 42 ईयर 40 इयर्स दे रहा है ना, वो भी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरा के लिए भी सब कॉमन के लिए दे रहा है। तो आपके लिए ज्यादा दे रहा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो ऑलरेडी होता होगा एग्जिस्टेंट। तो 40 इयर्स गलत इसलिए है कि आप जब फुटबॉल को, जब वॉलीबॉल को हम खेलने से पहले हम लोग जो रूल्स बना के तो खेलना है ना, ये रूल्स ऐसे होगा, नेट पास, नेट छूने से आपका फॉलो। लेकिन यहाँ ऐसे है कि फुटबॉल जो वॉलीबॉल जो खेल रहा है वो प्रोसेस में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस खेल रहा है, उसी में फटाफट मैनेजमेंट करके उधर निकाल के इम्प्लीमेंटेशन करना, ये कौन सा जस्टिस है? वही है हमारा। ये 87 से 88 जो जंप किया हुआ ना, हाँ, उसको छोड़ के आपके पास और दूसरा कुछ कॉन्क्रीट रेगुलेशन है क्या? मतलब आप यहाँ थर्ड पॉइंट में मेंशन किया कि रिलेटिव्स और कोई फ्यू अदर इंडिविजुअल्स ना, उनका बेनिफिट के लिए इसको कराया गया है बोला ना, ऐसा कुछ और दूसरा कुछ लीड है कि मतलब कॉन्क्रीटली प्रूव हो जाएगा ये, rather than 87 से 88 जंप इसको छोड़ के? तो कंक्लूड प्रूफ हुए कि शुरू में जो पोर्टल में ना जो अलग कुछ नेम्स वगैरह है आपके पास? नेम लिस्ट में आपको नेम में मिलेगा, बाय नेम मिलेगा। बाय नेम हम लोग यहाँ डिस्क्लोज, बाय नेम यह डिस्क्लोज नहीं करेगा, आपको दिया जाएगा। जबकि आप ऑलरेडी पोर्टल में पहले फर्स्ट 2-3 बार कैंसिल हुआ है, उसको भी छोड़ के आपका 88 आया है ना, सेकंड वाला कैंसिल का, अरे 87 आया, 87 में आप एक्सेप्ट कर चुका है, 87 सिर्फ है, तो लास्ट में रिजल्ट में 88 आ गया ना, तो पोर्टल में है, आप अभी भी देख सकता है, उसको तो मिलेगा। और हमारे पास का देखिए, ये सिंपल सा बात है, जब आपका 16 अगस्त को जब री एडवर्टाइजमेंट हुआ था उसमें 87 कैंडिडेट्स था, ठीक है। उसके बाद तो 87 जो कैंडिडेट जो अपना से जो हार्ड कॉपी को अपना कहीं मोबाइल में अपना से मतलब स्टोर करके रखा, स्टोर करके रखने का बाद जब रिजल्ट 30 को जब निकला था, तब 30 अक्टूबर को निकला था, तब 88 सीरियल नंबर आया है। क्योंकि थोड़ा सा आप लोग को ये करने के लिए, सिंपल सा ये करने के लिए बता देगा, ये देखिए, ये सीरियल नंबर 1 से जितना भी है ना, सब लो है, सब लो है। उसका बाद 50 ये 54 तक लो ये में, क्योंकि इसमें रोल नंबर पूरा सीरियल वाइज है ना, 54 तक लो है। उसका बाद 55 से इंग्लिश, उसका बाद ये जो करेक्ट है ये आपका इंग्लिश लास्ट, ये 87 वाला सीरियल नंबर है। उसके बाद 88 वाला में देखिए, ये 88 वाला सीरियल नंबर है। तो यहां में देखिए सब अभी सेम है, लेकिन एक को एडजस्ट किया गया है कि यार नीचे में देखिए लो आफ्टर इंग्लिश, ये है। और अभी आप लोग सिंपल सा है, वेबसाइट में पोर्टल में चेक करेगा ना, ये 88 को ही मिलेगा। और बाकी जितना भी जो पर्स एडवर्टाइजमेंट का जितना भी डॉक्यूमेंट्स को पूरा पोर्टल से पूरा डिलीट कर दिया। अच्छा हुआ है कि जो एस्पिरेंट लोग जो 87 वाला को उन लोग पूरा कैप्चर करके रखा हुआ है। तो अभी जितना भी जो री एडवर्टाइजमेंट का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसको उन लोग लीगलाइज करने के लिए रखा हुआ है।